देख लो भाई, सुबह 6:30 बजे सड़कें खाली पड़ी हैं। ऐसा लग रहा है कर्फ्यू लग रहा हो और मैं कर्फ्यू में घूम रहा हूँ। तो काफ़ी लंबा चौड़ा स्टेशन है भाई, यहाँ से वहाँ दिखाई दे रहा है। ये वाला डिब्बा है मेरा और मैं बार बार अपना सीट नंबर भूल जाता हूँ, मुझे दोबारा से फिर से चेक करना पड़ेगा। एसी चेयर कार में एक अपग्रेड है, एक कैटेगरी और है सेकंड क्लास और एक है फिर फर्स्ट क्लास। तो ये थर्ड क्लास वाली सेटिंग है, तो इतनी अच्छी है। अब आप समझ लो कि बाकी सब चीज़ें कितनी अच्छी होंगी। जब मुझे समरकंद उतरना है तो कब समरकंद आया और निकल गया और पता चला मैं बुखारा पहुंच गया। कहीं जंगल में रोक दिया भाई, कोई स्टेशन नहीं है, कुछ नहीं है। क्यों रोकी है पता नहीं, पेट्रोल खत्म हो गया क्या इसका। तो पीछे से सर हिंदी में बोले, देखने में आप इंडियन नहीं लग रहे वैसे। तो मेरे को अजीब सा लगा कि हिंदी कहाँ से आई। तो हालांकि वो भाई इंडियन ही था, लेकिन मैं जल्दी से किसी पर भरोसा नहीं करता यार। हाँ जी, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में, एक नए दिन में और एक नए शहर की तरफ मैं जाता हुआ। जिन लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी उनके लिए मैं बता देता हूँ कि मैं फिलहाल मैं घूम रहा हूँ उज्बेकिस्तान, और ये उज्बेकिस्तान की कैपिटल सिटी ताशकंद है। और आज मैं ताशकंद से जा रहा हूँ समरकंद बाई ट्रेन। ट्रेन से मैं इसलिए जा रहा हूँ कि मैं ट्रेन का एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ यहाँ पे, कि यहाँ की ट्रेन किस तरह की है। जैसे कि ठीक मैंने अलमाटी से अस्ताना के लिए ट्रेन पकड़ी थी, मेरी पुरानी वीडियो में आपने देखा होगा। सुबह के बज गए भाई 6:30 बजे। देखो कितनी तेज धूप निकल रही है यहाँ पे, और लोग बागों की अभी आधी रात हो रही है। यहाँ सो के नहीं उठते लोग बाग इतनी जल्दी। सो के उठेंगे वही अपना 10-11 बजे तक। लोगों का काम धंधा सब 12 बजे स्टार्ट होता है और शाम को 7 बजे सब खत्म हो जाता है काम धंधा यहाँ पर। वैसे कहने को दिन बहुत लंबे हैं यहाँ पे, क्योंकि सनराइज बहुत जल्दी हो जाता है। तकरीबन 3:30-4 बजे सनराइज हो जाता है यहाँ पर, लेकिन लोगों की दिनचर्या जो है वही 11-12 बजे ही स्टार्ट होती है। फिलहाल मैं जा रहा हूँ रेलवे स्टेशन, यहाँ से 1.5 किलोमीटर का रास्ता है। तो मैंने सोचा क्या टैक्सी बुलानी 1.5 किलोमीटर के लिए, मॉर्निंग वॉक हो जाएगी सुबह सुबह की, घूमता हुआ पहुँच जाऊँगा। ब्रेकफास्ट मैंने अभी किया नहीं, क्योंकि ब्रेकफास्ट ये लोग देते हैं 7-8 बजे से 10 बजे तक। तो अभी सुबह सुबह साले सोए पड़े होटल वाले। तो स्टेशन पे पहुंच के कुछ देख लूंगा, वहाँ कुछ खा लूंगा, थोड़ा बहुत तो मिल ही जाएगा। बाकी मैंने फ्रूट केक वगैरह लेके रखा हुआ है, भूख लगी वो खा लेंगे। एक पानी की बॉटल लेनी है बस मुझे रास्ते से। और देखो सूरज कितनी तेज है, सीधे मेरे मुँह पे पड़ रहा है, देख रहे हो। और कहने को अभी 6:25 हुए हैं यहाँ पे। तो मेरी जो ट्रेन है वो 8:30 बजे है हालांकि, तो मैं आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। और मैं सोचा थोड़ा जल्दी पहुंच जाते हैं, स्टेशन देख लेंगे किस तरह का स्टेशन है। तो देख लो भाई, सुबह 6:30 बजे सड़कें खाली पड़ी हैं, इक्की दुक्की मुश्किल से कोई गाड़ी नज़र आ रही है। और हवा बहुत बढ़िया चल रही है इस टाइम, ठंडी मज़ा आ रहा है। हालांकि टैक्सी मैंने चेक करी थी, तो यहाँ पर जो है मिनिमम चार्ज नहीं है कुछ भी। अगर आप 1 किलोमीटर भी जाओगे ना, उसका भी वो उसी तरह से चार्ज लेंगे जो पर किलोमीटर के हिसाब से होता है। तो शायद 65 रुपये दिखा रहा था, 65 रुपये दिखा रहा था 1.5-2 किलोमीटर के। टैक्सी वाला छोड़ सकता था, लेकिन मैंने कहा चलो कोई नहीं, वॉक करके चले जाएंगे, थोड़ा शरीर खुल जाएगा सुबह सुबह। रात वैसे सोते सोते लेट ही हो गया मैं, 12 बजे तक मैं रिसर्च करता रहा समरकंद के ऊपर। कल से समरकंद की वीडियो में आपको वहाँ की जानकारी भी तो देनी है, तो इसलिए कुछ पता भी तो होना चाहिए। देखो भाई, ऐसा लग रहा है जब 12 बज रहे हो और सारी दुकानें बंद पड़ी हैं। अभी लगभग 7 बजने वाले। धूप देख के ऐसा लग रहा है 12 बज रहे हो और सारी दुकानें बंद पड़ी हैं। ऐसा लग रहा है कर्फ्यू लग रहा हो और मैं कर्फ्यू में घूम रहा हूँ। नहीं लग रहा जैसे कर्फ्यू लग रहा हो, कर्फ्यू में निकला हुआ हूँ मैं। होए 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 होए। यहाँ मुझे मॉर्निंग वॉक वाले और जॉगिंग करते हुए भी लोग नहीं दिखाई देते भाई। ये एक भिखारी दिखाई दिया कुछ ढूंढ रहा खाने के लिए। मतलब रनिंग करने वाले, जॉगिंग करने वाले, मॉर्निंग वॉक वाले कोई नहीं दिखाई देता यहाँ। मुझे नहीं लगता है सनराइज़ किसी ने देखा होगा यहाँ पे आज तक। और जब मैं किसी नई डेस्टिनेशन की तरफ जा रहा होता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कल रात तो मैं कल तो मैं बोर हो गया यहाँ पर। आखिरी दिन था, मेरे पास कुछ करने के लिए था नहीं। आपने पिछली वीडियो में देखा ही होगा कि थोड़ी सी बोरियत हो रही थी कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या देखूँ, कुछ नया सा। तो ऑलमोस्ट मैं सब कुछ यहाँ देख चुका था, तो बस आखिरी दिन था, कट नहीं रहा था। आज मैं खुश हूँ कि मैं नई जगह जा रहा हूँ, थोड़ा सा अलग जगह एक्सप्लोर करने को मिलेगी। वरना मैं यहाँ पर बहुत जल्दी बोर हो गया। कजाकिस्तान में बोर नहीं हुआ था। कजाकिस्तान में काफ़ी चीज़ें थी देखने के लिए, घूमने फिरने के लिए, और वहाँ घूमते फिरते भी अच्छा सा लगता था। थोड़ी पब्लिक भी वहाँ की डिफरेंट थी। यहाँ के लोग थोड़े से इंट्रोवर्ट हैं, किसी से बात करने की कोशिश करो तो सही से जवाब नहीं दे रहे। वैसे इस साइड में पहली बार आया हूँ इधर की तरफ। ये साइड मुझे नई लग रही है कुछ। अभी पीछे एक मार्केट सा दिखाई दिया था तो सही लग रहा था भाई, वो आना चाहिए था मुझे शायद इधर की तरफ भी। लेकिन होटल से निकलने के बाद में मैं राइट साइड में जाता ही नहीं था, पता नहीं क्यों। उधर सारा बर्बाद सा दिखाई देता था होटल से निकलते राइट साइड, और थोड़ा सा ही बर्बाद था। उसके बाद में इधर की सोसाइटी बिल्कुल डिफरेंट है। एक दिन राउंड मारने के लिए इधर भी आना चाहिए था मुझे, शायद गलती करी मैंने। स्टेशन देखने का वहाँ नहीं आया था, स्टेशन तो बहुत पास था यार। ये चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसमें भी कुछ मेरा ही भला होगा आई थिंक। और यहाँ पर जो है मेडिकल स्टोर 24 घंटे खुलते हैं। ये देखो सामने लिखा है डोरिजोना, ये तो इसका मतलब है मेडिकल स्टोर, और ये 24 घंटे खुलते हैं भाई। ये सिर्फ यही है जो 24 घंटे खुलते हैं, वरना कुछ नहीं खुलता यहाँ पर। और भाई सामने मुझे दिखाई दे रहा है स्टेशन आ गया। ये जो बिल्डिंग है सामने, बस यही है स्टेशन।
तो भाई फाइनली पहुंच ही गए बस। और ये सामने बिल्डिंग दिख रही है, इस बिल्डिंग के ठीक पीछे, इस बिल्डिंग के ठीक पीछे रेलवे स्टेशन में दिखाई दे गया। आप लोग कह रहे होगे तूने कैसे पहचान लिया, तू खुद पहली बार आया। तो भाई कहीं जाने से पहले ना उसके पिक्चर वगैरह देख लेने चाहिए गूगल पे, फ़ोटो वगैरह, उससे पहचान हो जाती है उस चीज़ को पहचानने में वहाँ पहुँचकर। और कुछ ऐसी ड्रेस है यहाँ के रेल कर्मचारियों की। तो पानी मैंने ले लिया भाई फ़िलहाल, और अपनी फेवरेट बोतल के अंदर पानी डाल लिया, ये खाली कर दी। अब इसको मैं फेंक दूँगा, क्योंकि जो मैं अपनी पानी की बोतल लेके चलता हूँ ना इंडिया से, मैं पूरी जर्नी वही पानी की बोतल रखता हूँ उसको नहीं फेंकता, वापस इंडिया जाके ही फेंकूँगा उस बोतल को। मुझे शायद उधर से जाना है। अच्छा, ये सिक्योरिटी के लिए बनाया हुआ है, इसके अंदर से जाना है मुझे। सब लोग इसके अंदर से ही जाने क्योंकि तो ये पीछे सिक्योरिटी चेक था, यहाँ बैग स्कैन करके निकाला मेरा और टिकट चेक करा मेरा। तो टिकट का हमेशा प्रिंट आउट करके रखो भैया, इजी रहता है, वरना मोबाइल में ढूंढो, बार बार मोबाइल दिखाते रहो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और मोबाइल से मुझे वीडियो बनानी होती है, तो इसलिए मैं टिकट वगैरह हमेशा अपने प्रिंट आउट करके चलता हूँ साथ के साथ, ईजी रहता है दिखाने में। हो सकता है एक बार यहाँ और चेक कराना पड़े, तो देख लेते हैं। बाकी कुछ इस तरह का आ गया इनका ये स्टेशन। ओके, घड़ी लगा रखी है बहुत बड़ी, लेकिन घड़ी शायद टाइम गलत दे रही है, 9 बज रहे हैं उसमें, नहीं 3 बज रहे हैं उसमें। और ये है कुछ इनका स्टेशन। और अंदर घुसते ही मुझे कॉफ़ी की बहुत बढ़िया वाली स्मेल आई है, क्योंकि 2 शॉप हैं कॉफ़ी की और पूरी स्मेल चल रही है। 2 नहीं 2 इधर हैं, 4 शॉप हैं कॉफ़ी की। और अभी मुझे यहाँ मालूम करना पड़ेगा कौन से प्लेटफॉर्म पे मेरी ट्रेन आएगी, तो उसके लिए मुझे चार्ट वगैरह ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे जो चार्ट लग रहा होगा, तो चार्ट वगैरह ढूंढता हूँ या फिर किसी से इंक्वायरी पे जाके पूछता हूँ, तब चल पाएगा यहाँ पता। फ्रंट तो इसका छोटा सा ही है वैसे, स्टेशन का कोई ज़्यादा बड़ा स्टेशन नहीं है। और ऊपर की तरफ भी है कुछ, बाकी इधर की तरफ वेटिंग हॉल दिखा रहा है ये मुझे। वेटिंग हॉल में कहीं ना कहीं कुछ बोर्ड वोर्ड लग रहा होगा, तो देख लेते हैं। ये वेंडिंग मशीन लगा रखी है इन्होंने। वैसे अभी मेरी ट्रेन में जो है टाइम है लगभग अभी 1 घंटे का टाइम है, तो 1 घंटे से पहले कहीं मुझे चलेगा नहीं पता प्लेटफॉर्म वगैरह का। अभी थोड़ी देर कहीं साइड कोना पकड़ के बैठते हैं यार। कहीं भी किसी चीज़ के रेट पढ़ने होते हैं तो उसका पहले हमें फ़ोटो खींचना पड़ता है। पहले फ़ोटो खींचते हैं, फिर ये ट्रांसलेट करेगी फ़ोटो, उसके बाद में पता चलेगा कि हमें क्या करना है, क्या लेना है। अब देखो यहाँ ट्रांसलेट हो गए आए हैं रेट। एस्प्रेसो कॉफ़ी 18,000 की, अमेरिकन कॉफ़ी 18,000 की, कैपुचिनो 20,000 की। तो 20,000 की मतलब कि 6 दूनी 12, लगभग 120 रुपये की कैपुचिनो पड़ जाएगी। तो भाई ले लेता हूँ, कुछ ना कुछ खाना तो पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी सी भूख लग रही है। ब्रेकफास्ट हो जाएगा, पेट में कुछ चला जाएगा, ठीक रहेगा, दिमाग और तेज़ी से काम करेगा फिर। तो भाई अभी मैंने इंक्वायरी पे मालूम किया है, तो पता चला है 3rd नंबर प्लेटफॉर्म से जाएगी मेरी ट्रेन। और 3rd नंबर प्लेटफॉर्म जो है डाउन स्टेयर दिखा रहा है। ये देखो सबसे नीचे वाली जो लिखी हुई है, ये प्लेटफॉर्म लिखे हुए हैं 2, 3, 4, 5, 6, ये सब डाउन स्टेयर है। तो इनके लिए रास्ता इधर से जा रहा है सामने से। तो मैं अपनी कॉफ़ी ले लूँ और फिर नीचे चलते हैं, वहीं चल के बैठेंगे। मैंने एक कैपुचिनो के लिए से बोल तो दिया है, बना रहा है। तो ये ऊपर से जो 4था नंबर है 20,000, ये कैपुचिनो लिखा है, मैंने ट्रांसलेट कर लिया। और कोई कुकी वगैरह भी ले लेता हूँ यहाँ से, काफ़ी बड़ी कुकी दे रहा है। तो भाई कॉफ़ी तो मिल गई, मैंने कहा भी नीचे चल रहे हैं नीचे चल के बैठते हैं, कहीं जगह होगी बैठने की, देख लेते हैं। वैसे अभी कोई मुझे नीचे दिखाई नहीं दे रहा, सब लोग ऊपर ही बैठे हैं शायद, लेकिन ऊपर बैठने की जगह भी तो नहीं है, इसलिए मैं नीचे ही आ गया। यहाँ भी बैठने की जगह नहीं है वैसे तो। यहाँ से किधर जाना है मुझे, यहाँ नहीं समझ में आ रहा, यहाँ ना कोई बताने वाला। हाँ 2, 3, 4 उधर की तरफ लिखे हुए हैं, चलो देख लेते हैं यार। यहाँ लिखा है 2, 3, 4 लेफ्ट हैंड पे। ये बेसमेंट आ गया, कैसा सन्नाटा सा हो रहा है, सफाई कर रखी भाई तो बहुत ज़्यादा सोच भाई। 2, 3, 4 अब इधर से ऊपर जाना कह रहा है, ये बेसमेंट से जाके फिर ऊपर ले आया है। तो मुझे वो भाई कितने तेज चला रहा वाला। अभी ट्रेन लग तो गई है, लेकिन मुझे लगता है कोई बैठ नहीं रहा है। लेकिन अच्छा, बेसिकली ये नीचे से निकाल के मुझे वहीं ले आए हैं ऊपर ही। देखो वो सामने स्टेशन है, वहाँ से मैं आ सकता था। और कुछ ये इस तरह की ट्रेन है भाई, इसका फ्रंट देख लो ट्रेन का, देख रहे हो।
और ये 1 2 3 मेरे ख्याल से ये मेरी ट्रेन होनी चाहिए। अभी अनाउंसमेंट होएगा, मैं अनाउंसमेंट से पहले ही आ गया हूँ। वैसे 3 नंबर पे लगी हुई तो है ट्रेन, लेकिन ये ताशकंद तो बुखारा लिखा हुआ है इस ट्रेन पे तो यार। तो यानी कि इसके बाद वाली ट्रेन आएगी। फिर स्टेशन पे आके वीडियो बना रहा हूँ मैं, कोई मना ना करने लगे। तो ये बेसिकली सामने वाला प्लेटफॉर्म था, मैं वहाँ पर खड़ा था उधर गेट के उधर। अगर 2 या 3 नंबर पे आना आपको तो आपको अंडरग्राउंड आना पड़ेगा। केवल 1 नंबर प्लेटफॉर्म के यात्री वहाँ से बैठेंगे, बाकी 2 3 4 5 वाले इधर से आएंगे। ये है सीन। तो समझ गए आप, अंडरग्राउंड से आओ यहाँ पर और फिर 2 नंबर या 3 नंबर बैठो। और 3 नंबर इधर की तरफ है जिस पे अभी बुखारा की ट्रेन लगी हुई है। तो पहले ये निकलेगी, इसके बाद में फिर हमारी वाली ट्रेन लगेगी। तो यानी कि अभी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कहीं भी बैठने के लिए बेंच कुछ नहीं लगा रखी है। लगी हुई तो है, वहाँ पर लगी हुई है, तो चल के बैठ लेते हैं फिर वहीं, और क्या। लेकिन धूप आ रही है बेंच पे। तो काफ़ी लंबा चौड़ा स्टेशन है भाई, यहाँ से वहाँ दिखाई दे रहा है, वहाँ एक जगह नहीं पता चल रहा था। काफ़ी लंबा चौड़ा स्टेशन है देखो। और ये सामने ट्रेन दिखाता हूँ, देखो मैं आपको। ये है सुपर फास्ट ट्रेन। इस ट्रेन का एक्सपीरियंस लेना था। देखते ही लग रहा है कि हाँ ये हवा को चीरती हुई जाएगी। बिल्कुल आ रहा ना मज़ा। एक फ़ोटो ले लेते हैं यार इसके साथ में। तो ये ट्रेन लगभग 3.5 घंटे लगाएगी ताशकंद से लेकर समरकंद जाने में। मेरे ख्याल से 300 किलोमीटर समथिंग है। ये टिकट मैंने इंडिया से ही बुक कर दिया था। साइट का जो नाम है मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। आप अपने आप भी इजीली वहाँ से टिकट बुक कर सकते हो, अपनी सीट नंबर आराम से चूज़ कर सकते हो। बहुत ही इजी, कोई ख़ास दिक्कत नहीं है। ये टिकट मुझे पड़ा है 1100 रुपये का, AC चेयर कार का। और देखते हैं इसके अंदर चल के एक्सपीरियंस के कैसा रहता है। बाकी मुझे ट्रेन का सफ़र अच्छा लगता है। वैसे इंडिया में तो खैर ट्रेन में बैठे बहुत टाइम हो गया, लेकिन मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं हर कंट्री की ट्रेन में बैठूँ एक बार। तो भाई अब ट्रेन में बैठने का टाइम आ गया है। मैं पैदल चलता चलता ऐसे घूमता घूमता ट्रेन को देखता दिखाता काफ़ी पीछे चला गया था। मेरा डिब्बा नंबर है 2 और वो है बिल्कुल स्टार्टिंग में। अब मैं चला गया था एंड में बात करता करता, और वहीं जाके बेंच पे बैठ के मैं आराम से कॉफ़ी पीने लगा था अपनी। साथ में मैं केक लाया था, एक कल रात ले लिया था मैंने फ्रूट केक, तो वो खा लिया और कॉफ़ी पी ली। ब्रेकफास्ट हो गया डन। अब कोई दिक्कत नहीं है 3-4 घंटे के लिए। और ये ट्रेन पे लिखा हुआ है ताशकंद टू बुखारा, तो यानी कि पहले समरकंद जाएगी फिर बुखारा जाएगी। तो बोगी नंबर 2 बिल्कुल आगे पड़ेगा और काफ़ी आगे है इसका इंजन। बाकी इंजन मैंने आपको दूसरी ट्रेन का दिखाई दिया है, तो अब इसका इंजन दिखाने के लिए मुझे बहुत आगे जाना पड़ेगा, कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं अपनी बोगी नंबर 2 देखता हूँ और अपनी सीट पे चल के बैठता हूँ। तो ये अभी मेरे बराबर में आ गया है नंबर 3। इट्स 3 नंबर, ओके 2nd नंबर। आगे से घुसना है वहाँ पर, तो ये वाला डिब्बा है मेरा। और मैं बार बार अपना सीट नंबर भूल जाता हूँ, मुझे दोबारा से फिर से चेक करना पड़ेगा सीट नंबर क्या है। गुड मॉर्निंग। Number 2 समरकंद। समरकंद। तो भाई एंट्री तो मिल गई। H23 शायद डब्बे में सबसे पहले मैं ही आया हूँ, कोई नहीं आया अभी तक। और कुछ इस तरह की यहाँ पे सीट है, देखो हर सीट के बीच में टेबल दे रखी है इन्होंने। H23, अच्छा इधर से 1 2 3 4 5 23, H23 H24 H23 यस। तो मैंने विंडो की सिंगल वाली सीट बुक करी थी इस बार। तो ये चॉइस अपने हाथ में होती है कि आप इस साइड की लो या इस साइड की लो। जब आप बुकिंग करोगे 1-1.5 महीने पहले तो आपको अच्छे से चॉइस मिल जाएगी। और कुछ इस तरह का ये सीन है। तो ये सिंगल साइड है, सबके आगे जो है टेबल है देखो बाकायदा, और डबल वाली के आगे भी टेबल है। एक पानी की बोतल रखी हुई है, अखबार रखा हुआ है, टिश्यू पेपर रखा हुआ है और पूरी एयर कंडीशनर है। चलिए तो सेटल हो जाता हूँ, बैठते हैं फिर बातें करते हैं। पता नहीं क्यों मेरे इसमें जो है मेरा सीट नंबर शो नहीं हो रहा है यहाँ पर, जबकि मेरी जो PDF फाइल है उस पर शो हो रहा है। फिर मैंने इनको मोबाइल के अंदर जो मेरी PDF फाइल है वो दिखाया, और इसमें प्रिंट में पता नहीं क्यों सीट नंबर नहीं आया, क्योंकि वो रेड कलर से हो रहा है PDF फाइल में जो नंबर लिख रहा है मेरा सीट नंबर, और इसमें प्रिंट नहीं हुआ, पता नहीं क्यों। ट्रेन चलने से पहले एक छोटा सा आपको टूर दे देता हूँ। तो कुछ इस तरह की इसकी लुक है ट्रेन की। चेयर के बीच में टेबल लगी हुई है, ये देखो। ये पानी की बोतल हो गई, यहाँ पर नीचे चार्जिंग का पॉइंट दे रखा है टेबल के नीचे। इधर वॉशरूम में अगर मैं आपको दिखाता हूँ, ये अभी लॉक कर रखा है वॉशरूम, अभी वॉशरूम लॉक है, तो मैं आपको उसका बाद में दिखा दूँगा। तो बस छोटा सा डिब्बा है,
कुछ इस तरह का एम्बियंस है। ये धूप लगे तो आप इसको नीचे कर सकते हो, ऊपर उठा सकते हो। पानी की बोतल, अखबार हालांकि उज़्बेक लैंग्वेज में, मेरी क्या ही समझ में आएगा। और काफ़ी लेग स्पेस है, देखो बहुत ज़्यादा लेग स्पेस है, बहुत कंफर्टेबल सीट है। इसमें ब्रेकफास्ट भी मिलेगा। और ये मैंने उज़्बेकिस्तान railway.com से साइट से मैंने टिकट बुक किया था जब मैं इंडिया में था, तो वहीं से बेटर रहेगा 1-1.5 महीने पहले बुक कर दो तो आपको अपनी चॉइस की सीट मिल जाएगी। और वरना कहते हैं कि 4-5 दिन पहले आओगे तो रिजर्वेशन मिलता नहीं है, खाली नहीं मिलती सीट। तो अच्छा है कि अपना इंडिया से ही आप 1-1.5 महीने पहले जब आप प्लान कर रहे हो उसी टाइम बुक कर दो। और कैंसिलेशन की भी है इसमें चॉइस, 2 दिन का टाइम है शायद, 2 दिन पहले तक भी आपका फुल रिफंड हो जाएगा अगर आप कैंसिल करते हो टिकट। बाकी ये टिकट मुझे पड़ा है ताशकंद से लेके समरकंद तक का 1100 समथिंग का, 1100 रुपये करीब का मान लो आप, 1100 रुपये का टिकट पड़ा है सिंगल साइड। और फैसिलिटी जो है बिल्कुल फर्स्ट क्लास वाली है, जबकि ये नॉर्मल क्लास, ये फर्स्ट क्लास सीट नहीं है। एसी चेयर कार है। एसी चेयर कार में एक अपग्रेड है, मतलब उसमें एक कैटेगरी और है, सेकंड क्लास, और एक है फिर फर्स्ट क्लास। तो ये थर्ड क्लास वाली सेटिंग है, तो इतनी अच्छी है। अब आप समझ लो कि बाकी सब चीज़ें कितनी अच्छी होंगी। और ट्रेन का टाइम मेरे ख्याल से 3-3.5 घंटे में मुझे समरकंद उतार देगी। अभी मॉर्निंग का अभी टाइम हुआ है लगभग, ये 15 से 20 मिनट के बाद में चलेगी ट्रेन। अभी तो खड़ी हुई है, अभी पैसेंजर आ रहे हैं धीरे धीरे, तो 9 बजे निकलेगी यहाँ से। और मुझे लग रहा है ये साइड वाली सीट ना खाली है। टीटी जो है बार बार किसी पैसेंजर को लेके आता है, पहले किसी और को लाया था, बीच में 2 इंडियन को भी लाया था, फिर अभी एक और किसी फॉरेनर को लेके आया, तो बार बार आता है, सीट दिखाता है, सीट को आगे पीछे करके दिखाता है। तो मतलब वो कन्वेंस कर रहा है, शायद इस सीट बेच रहा है, वो को मालूम है कि सीट खाली है, रिजर्व नहीं हुई, तो वो सीट बेच रहा है, पैसे ज्यादा मांग रहा होगा, इस वजह से लोग बाग आके देख के चले जाते हैं, ले कोई नहीं रहा है। 3 सिटी मेन है उज़्बेकिस्तान में, ताशकंद, समरकंद एंड देन बुखारा। एक्सप्लोर हालांकि मेरे को बुखारा भी करना था, लेकिन इस बार मैं बुखारा नहीं एक्सप्लोर कर पाऊंगा। मैं नेक्स्ट टाइम फिर आऊँगा बुखारा कभी और करने के लिए, क्योंकि मुझे समरकंद के बाद में इंडिया निकलना है। मेरा वहाँ पर काम पेंडिंग पड़ा बहुत सारा, तो मुझे अभी ये टूर 5 दिन के बाद में मुझे ख़त्म करना है, फिर मुझे इंडिया जाना है वापस। अपने कुछ काम पेंडिंग पड़े हैं, उसके बाद में फिर नेक्स्ट प्लान करूँगा मैं कहाँ का करता हूँ। अभी माइंड में कुछ नहीं है, तो 2-3 महीने बाद देखेंगे फिर। और देखो टेबल क्लॉथ बिछा रखा है, उसके ऊपर एक प्लास्टिक की शीट है ताकि कपड़ा गंदा ना हो। टेबल क्लॉथ। अभी एसी नहीं चलेगा ट्रेन का, तो जब ट्रेन चलेगी तब एसी चलेगा। वैसे गर्मी नहीं लग रही ट्रेन के अंदर, ठीक है मौसम, क्योंकि शीशे जो हैं काले हैं, ये शीशे काले कर रखे हैं ताकि डायरेक्ट धूप ना आए। अभी टाइम हो गया 8:30, 9 बजे निकलेगी। और इनके टिकट में भाई लिखा रहता है कि कजाकिस्तान वाली ट्रेन जो अलमाटी से अस्ताना के लिए गई थी, उस पे लिखा हुआ था 1 घंटे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। मतलब स्टेशन पहुंच के आपको एक तरह से अटेंडेंस लगानी है 1 घंटे पहले, ट्रेन छूटने से 1 घंटे पहले। और इस वाले टिकट पे लिखा था आधा घंटा पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। तो कोशिश करो भाई हमेशा स्टेशन पे 1 घंटा आधा घंटा पहले पहुंच जाओ और कंफर्मेशन कर लो कि आपकी कौन से प्लेटफॉर्म से ट्रेन है, और वो भी नोट कर लें कि हाँ भाई ये पैसेंजर आ चुका है। जैसे एयरपोर्ट के टिकट पे लिखा रहता है कि पहले पहुंचो 2-3 घंटे, ठीक ऐसे ही इनके रेलवे के टिकट पे भी मेंशन है। तो भाई ठीक 9 बजे ट्रेन खिसक ली है, ठीक 9 बजे चली है ट्रेन, मतलब 1 मिनट ना इधर ना उधर, ठीक 9 बजे फ़ौरन स्टार्ट हो गई है ट्रेन। और धीरे धीरे पैसेंजर आए हैं और मुश्किल से 3 या 4 सीट खाली रह गई हैं, ऑलमोस्ट सारी सीट इनकी भर गई हैं। जो मेरे बराबर वाली सीट थी जिसे टीटी बार बार आके बेचने की कोशिश कर रहा था, वो भी उसने बेच दी है। 3 सीट बेच दी उसने, एक उसकी खाली रह गई है। जैसे हमारी ट्रेनों में कुछ ना कुछ बेचने वाले आते हैं ना, ऐसे इस ट्रेन में भी आ रहे हैं। अभी आया था एक बंदा सैंडविच बेच रहा था वो, लेकिन वो पेंट्री कार से आया हुआ, ट्रेन की पेंट्री कार में। और मुझे लग रहा था शायद ये ब्रेकफास्ट देंगे हमें, टिकट में इंक्लूड होगा, लेकिन टिकट में इंक्लूड नहीं है भाई ब्रेकफास्ट। केवल एक पानी की बोतल दी है और ये अखबार जो कि मैं पढ़ नहीं सकता उज़्बेकिस्तान लैंग्वेज में। बाकी पानी पी रहे हैं। वैसे मुझे भूख नहीं लग रही क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया। अगर फ्री में कुछ देते ये ब्रेकफास्ट वगैरह तो किसको बुरा लग रहा है, फिर तो हम खा ही लेते।
एक चीज़ बहुत अच्छी है कि आप आउट ऑफ इंडिया आप कुछ भी कहीं पे वीडियो बना रहे हो तो आपको कोई जज नहीं करता है। वैसे इस ट्रेन में हालांकि मैं अकेला इंडियन हूँ, मैं अभी जो भी ड्रामे कर रहा हूँ यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, अपना ट्राईपोड रख रहा हूँ कहीं पर, कभी इधर की वीडियो कभी उधर की वीडियो मैं करे जा रहा हूँ कुछ ना कुछ जब से मैं ट्रेन में बैठा हूँ। लेकिन यहाँ पर कोई भी ना मुझको हल्का सा देखेगा फिर इग्नोर कर देगा, मतलब वो जज नहीं करेगा आपको कुछ भी, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी करते रहो। और यही काम अगर मैं इंडिया में कर रहा होता या किसी बांग्लादेश, पाकिस्तान, इस तरह की कंट्री में, नेपाल, भूटान, इस तरह की कंट्री में कर रहा होता तो सब लोग ना मुझे ही कंटिन्यू देखते रहते। तो मतलब वहाँ ना बड़ा अजीब सा माहौल हो जाता है कि अब वीडियो कैसे बनाएंगे जब सब लोग की आंखें घूर रही होती हैं, हमारी तरफ को देख रही होती है, तो बड़ा ऑकवर्ड सा फील होने लगता है। अभी मैं बिंदास बैठा हूँ और आराम से मैं बोल रहा हूँ और आई होप सो कि आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी, मेरा माइक प्रॉपर काम कर रहा होगा। तो अभी क्या है ना, अभी मैं आराम से वीडियो बना रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन कुछ लोगों ने मुझे देखा स्टार्टिंग में कि क्या कर रहा है, उसके बाद मुझे इग्नोर करना चालू कर दिया। वो अपने काम में बिजी हैं सब लोग, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। ट्रेन चल रही है दनादन और बहुत खूबसूरत नज़ारे आ रहे हैं बाहर के, मज़ा आ रहा है। हालांकि अलमाटी से अस्ताना गया था तो उस बीच में जो भी खूबसूरत नज़ारे मिले थे वो अल्टीमेट थे। यहाँ के तो मुझे नॉर्मली ऐसे ही लग रहे हैं जैसे मैं इंडिया में किसी ट्रेन में चल रहा हूँ, उसी तरह के नज़ारे हैं। इन फ्यूचर आप में से अगर कोई कज़ाकिस्तान जाता है तो प्लीज़ अलमाटी से अस्ताना आप ट्रेन का रूट ज़रूर पकड़ना, वो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होने वाला है। उसके जैसा मुझे एक्सपीरियंस आज तक नहीं हुआ है और वो बहुत ही अल्टीमेट जर्नी थी भाई, बहुत ही खूबसूरत रास्ते थे उसके। और रात को जो है 3:15 बजे मैंने सनराइज़ देखा है। बताओ 3:15 बजे ट्रेन में से मैंने सनराइज़ रिकॉर्ड किया है, क्या खूबसूरत नज़ारा था वो मेरे लाइफ का। जबकि हमारे इंडिया में तो खैर 5:30 बजे तक जाके दिन निकलता है, लेकिन आजकल थोड़ा जल्दी निकल रहा होगा, 5 बजे सनराइज़ हो रहा होगा क्योंकि गर्मियाँ चल रही हैं। लेकिन यहाँ भाई 3:15 बजे सनराइज़, बताओ, और बहुत जल्दी दिन निकल जाता है यहाँ पर, बहुत जल्दी। चलो मेरे ख्याल से अभी 3.5 घंटे का रन है तो आधा घंटा तो हो गया है। और ये घर देख रहे हो आप, सारे घर जो है झोंपड़ी नुमा है। इसका मतलब कि यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, इस वजह से इस तरह के घर बनाए जाते हैं। यहाँ पे झोंपड़ी नुमा घर होते हैं, वहाँ पर समझ लो कि यहाँ पर बर्फ़ बहुत ज़्यादा होती है या फिर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से घरों की छत झोंपड़ी नुमा बनाई जाती है। खैर बहुत ही कॉमन सी बात है। और खेत के बराबर में एक रोड दिखाई दे रही है, आपको दिख रही होगी, इस पर कार भी चल रही है। ऑलमोस्ट तो खैर इंडिया जैसा ही लग रहा है, लेकिन इनके पास भी ज़मीन बहुत है। लेकिन कज़ाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, बहुत ज़्यादा खाली ज़मीन है। ज़मीन तो है ही, खाली ज़मीन है उनके पास, तो मतलब कई 100 किलोमीटर तक खाली ज़मीन पड़ी हुई है उनकी। मैं ट्रेन से देखा था और वहाँ कुछ नहीं बनाते हैं वो लोग, जबकि बनाना चाहें तो बहुत अच्छी पूरी कंट्री बहुत और खूबसूरत बन सकती है, लेकिन कुछ नहीं बनाते हैं। और ये कुछ अजीबोगरीब सी जगह आ गई, मतलब कहीं कहीं यहाँ पर खेत ऊंचे हैं और घर नीचे हैं। और देखो दूर वहाँ पे घर दिखाई दे रहे हैं, इस तरह के घर हैं सारे ये। और ये गेहूं के खेत हैं भाई, सब गेहूं लगाया हुआ है इन्होंने और पक रहे हैं, बिल्कुल गेहूं काटने की कगार पे हैं, समझ लो बिल्कुल गोल्ड हो रहा है। बेसिकली ये जो एरिया है ये गांव होगा यहाँ का, उज़्बेकिस्तान के गांव होंगे, खेत वेत हैं और कुछ बीच बीच में घर बने आ रहे हैं। एक और चीज़ के मुझे ये नहीं पता अभी शुरू का कि बीच में कितने स्टेशन आएंगे तो कितने स्टेशन पे रुकेगी। और मुझे ध्यान रखना है कि जब भी ये जिस स्टेशन पे रुकती है उस स्टेशन का नाम पढ़ना है मेरे को। क्यों? क्योंकि नहीं तो मुझे मालूम नहीं चलेगा। मुझे समरकंद उतरना है तो कब समरकंद आया और निकल गया और पता चला मैं बुखारा पहुंच गया। और बुखारा पहुंच गया अगर मैं, तो फिर मुझे बुखार चढ़ जाएगा भाई, क्योंकि वहाँ से फिर मुझे कोई कन्वेंस पकड़ना पड़ेगा वापस समरकंद आने के लिए, क्योंकि मेरी होटल की बुकिंग समरकंद में है। और पता चला मैं बुखारा पहुँच गया और बुखारा पहुँच भी जाऊँगा तो वहाँ पर मुझे टीटी पकड़ लेगा कि तेरा टिकट समरकंद तक था, तू बुखारा क्या करने आ गया। खैर ऐसा खैर होगा नहीं, उससे पहले ही मैं कंफर्म कर दूंगा या टीटी को मैं बोल दूंगा कि भाई समरकंद आए तो मुझे थोड़ा सा बता देना, इन्फॉर्म कर देना। बाकी हर स्टेशन पे असल में नाम जो है इंग्लिश में नहीं लिखे स्टेशन पे। अभी एक स्टेशन आया था पीछे लेकिन ट्रेन रुकी नहीं है, वहाँ पर नाम जो है उज़्बेक लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, तो वो समरकंद पढ़ने में थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न होएगा। हालांकि समरकंद उज़्बेक में भी एस से ही शुरू हो रहा है,
फिर भी मैं थोड़ा ध्यान रखूँगा, अलर्ट रहूँगा, इस चीज़ को माइंड में रखूँगा कि मैं कहीं समरकंद स्टेशन क्रॉस ना कर जाऊँ। तो भाई मैंने अभी उससे टीटी आया था, मैंने पूछ लिया उससे, मैंने कितने स्टॉपेज आएंगे इससे बीच में। बोलता है कि कोई स्टॉपेज नहीं आएगा और 12:50 पे ये ट्रेन वहाँ पहुँच जाएगी। मेरे टिकट पे लिखा हुआ है 12:30, जबकि तो ये अभी इसने अपने मोबाइल में किसी ऐप के अंदर सर्च करके बताया। हमारे इंडिया में भी एक ऐप होती है वेयर इज़ माई ट्रेन करके, उसमें भी प्रॉपर पता चल जाता है कि ट्रेन इस वक्त कहाँ चल रही है और कितने बजे कौन से स्टेशन पहुंचेगी। तो इसने उस ऐप के थ्रू मुझे बताया कि 12:50 पर समरकंद पहुंच जाएगी, बीच में कोई स्टॉपेज नहीं आएगा, यानी कि नॉन स्टॉप ट्रेन है ये। सीधे ताशकंद से लेकर समरकंद उतरेगी और समरकंद के बाद में सीधे बुखारा पहुंचेगी, यानी बीच में सिर्फ एक स्टॉपेज है। ताशकंद से बुखारा के बीच में एक स्टॉपेज है। तो अभी मैं कंफर्म हो गया, क्लियर हो गया, तो सही किया मैंने उससे पूछ लिया। तो अभी मैं निफराम आराम से, अगर आँख वाँख भी लग गई मेरी तो मैं सो जाता हूँ थोड़ी देर, और जिस स्टेशन पे भी रुकेगी यानी कि वो समरकंद है, फिर भी मैं स्टेशन का नाम पढ़ लूँगा तभी उतरूँगा। तो भाई 1 घंटे आज चलने के बाद ट्रेन कहीं रुकी है। स्टेशन का नाम अभी आया गुलिस्तान। तो मुझे लग रहा था शायद ये रुकेगी नहीं, और कुछ टीटी भी ऐसे बोल के गया था कच्ची पक्की इंग्लिश में, तो मैं ठीक से शायद समझ नहीं पाया। तो उसने मुझे बेसिकली दिखाया कि ट्रेन पहुंचने का टाइम दिखाया उसने, लेकिन उसने मुझे ये नहीं बताया ठीक से कि ट्रेन रुकेगी या नहीं रुकेगी। तो मैंने वैसे ही आइडिया लगा लिया कि शायद रुकेगी नहीं, लेकिन ट्रेन रुकी है। ये ठीक 1 घंटा 5 मिनट के बाद में एक स्टेशन आया गुलिस्तान करके, ये वहाँ रुकी है। और कुछ इस तरह का पूरा स्टेशन हालांकि खाली पड़ा है, और ना ही हमारे डब्बे के अंदर कोई चला है, और ये चल भी थी। ये मुश्किल से बस 1 या 1.5 मिनट रुकी है। तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ से कोई पैसेंजर इसमें बैठा होगा या कोई उतरा होगा। तो हो सकता है ये फॉर्मेलिटी वाला स्टॉपेज हो, या फिर सिग्नल ना हो यहाँ पर कोई, क्योंकि पैसेंजर हमारे डिब्बे में तो कोई चढ़ा नहीं है यहाँ से। हाँ, एक चढ़ा है, अभी मेरे पीछे से निकल के गया एक चढ़ा है। और यहाँ घंटाघर दिखाई दे रहा, देखो बाहर, उस पर टाइम 9:30, टाइम गलत आ रहा है इसमें, क्योंकि अभी बज रहे हैं 10:05, इसमें टाइम गलत चल रहा है। मुझे लगता था इंडिया के घंटाघर ही गलत टाइम देते हैं, लेकिन अदर कंट्री में भी यही हाल है भाई, घंटाघरों के कोई सही टाइम नहीं देता। यहाँ तक कि जब मैं स्टेशन में बैठ रहा था तो उस स्टेशन, इस ताशकंद के स्टेशन पे भी जो घड़ी थी बड़ी सी, उसमें 3 बज रहे थे तो वो भी गलत टाइम दे रही थी। कोल्ड ड्रिंक वाला निकल गया, मेरा मन कोल्ड ड्रिंक पीने करने लगा है, तो मैं ले लेता हूँ। और एक और मैं आपको कमाल की बात बताता हूँ कि मैं ताशकंद में मुझे आए हुए 1 हफ्ता हो चुका है, और मैंने एयरपोर्ट पे $100 अपने एक्सचेंज कराए थे, और वो मेरे पैसे अभी तक ख़त्म नहीं हुए भाई। 1 हफ्ता हो गया, मेरे $100 अभी तक ख़त्म नहीं हुए। मुझे लग रहा है अभी मैं 3-4 दिन और मेरे जो यहाँ पर है मैं उसी में सर्वाइव कर लूँगा, मेरे पैसे ख़त्म नहीं होने के। तकरीबन 15 दिन उज़्बेकिस्तान में सिर्फ $100 में मेरा काम चल जाएगा, है ना कमाल की बात। और देखो भाई सामने की तरफ ना अब पहाड़ दिखाई देने लगे। 2 घंटे हो गए हैं ट्रेन को चलते चलते, और 2 घंटे के बाद में पूरा ज्योग्राफी चेंज हो गया है, हिल्स दिखाई देने स्टार्ट हो गए हैं। देखो गेहूँ बहुत उगा रखा भाई इन्होंने तो, हाय हाय क्या खूबसूरत जगह आई है यार, कसम से। चाय कॉम्प्लीमेंट्री है, मैं पी चुका एक, और अच्छी लगी थी, लेकिन दोबारा से नहीं पीनी। मेरा मन कर रहा है इस टाइम ठंडी कोल्ड ड्रिंक पीने का। कोल्ड ड्रिंक वाला भी आया था अभी थोड़ी देर पहले, अगर दोबारा से आता है तो उससे लूँगा मैं कोल्ड ड्रिंक। वैसे थोड़ी देर में कुछ ना कुछ वो खाने पीने का सामान लेके आ रहे हैं पूछने के लिए, थोड़ी देर में आता रहता कोई ना कोई। अभी पीछे एक सोमसा वाला भी आया था, ये दिखाऊँगा आपको। कभी सोमसा, कभी चाय, कभी कोल्ड ड्रिंक, कभी कुछ, लेकिन ये सब जो है ट्रेन पेंट्री वाले ही हैं, बाहर से कोई नहीं चढ़ रहा, तब से चल ही रही है। लगभग 3 घंटे हो गए इसको, और इन्होंने ये LED भी लगा रखी है इसके अंदर, लेकिन चल कुछ नहीं रहा। LED लगाई हुई हैं लेकिन ऑफ पड़ी है, बंद पड़ी हैं, चल नहीं रहा है इसमें कुछ भी। और ये कहाँ जंगल में इसने गाड़ी रोक दी है, कहीं जंगल में रोक दिया भाई, कोई स्टेशन नहीं है, कुछ नहीं है, क्यों रोकी है पता नहीं। पेट्रोल ख़त्म हो गया क्या इसका? चल गई। और ये भी कुछ बेच ही रहे हैं, कुछ सैलेड वैलेड सी ले रहा था। लंच टाइम हो गया है तो अब लंच के लिए कुछ ना कुछ लेके आ रहे हैं ये। मेरे सामने एक बंदा बैठा हुआ है रशियन,
और ये बुक पढ़ रहा है विचर्स, द विचर्स। शक्ल तो उसकी देखने में ठीक ठाक लग रही है, लेकिन भूत प्रेतों में शायद उसकी दिलचस्पी होगी। और ये पहाड़ देखो कितने खूबसूरत लग रहे हैं यार। यहाँ से वहाँ तक सारी सीनरी बन रही है। तब तक आप नज़ारों के मज़े लीजिए, मैं हल्की सी झपकी मार लेता हूँ एक। तो भाई फाइनली समरकंद स्टेशन आ गया है। अपना बैग वैग ले लेते हैं और निकलते हैं फिर यहाँ से। देखने में तो बाहर से मुझे ताशकंद जैसा ही लग रहा है। खैर कुछ सामान ना भूला हूँ बस मैं, आई होप सो। चलिए चलते हैं फिर। थोड़े ही पैसेंजर निकल रहे हैं यहाँ से, सारी गाड़ी खाली नहीं होगी, पूरी गाड़ी। ओके 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 ओके, आई एम मेकिंग माई फिल्म। तो पीछे से सर हिंदी में बोले, देखने में आप इंडियन नहीं लग रहे वैसे। तो मेरे को अजीब सा लगा कि हिंदी कहाँ से आएगी। आप कहाँ से? दिल्ली से ही हैं? अच्छा, आप बिल्कुल मतलब इंडियन लग नहीं रहे हो। तो आप भी ट्रैवलिंग? अच्छा अच्छा। कितने दिन समरकंद? मैं हूँ 3 दिन हूँ। हाँ, मुझे 20 दिन हो गए घर से निकले हुए। मैं अलमाटी, अस्ताना, ताशकंद, देन यहाँ। चलिए भाई, तो पहुँच गए ये समरकंद स्टेशन। बढ़िया बना रखा है, ताशकंद से कुछ ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और मुझे अभी ये डस्टबिन भी ढूंढना है, तो मैं पहले ये फेंक देता हूँ यार। मुझे अभी होटल की लोकेशन फाइंड आउट करनी है और फिर यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर पे मेरा हॉस्टल है और मैं निकल जाऊँगा वॉकिंग करता हुआ पाँव पाँव, जो कि मेरी फेवरेट एक्टिविटी है कि मैं घूमता घूमता निकल जाता हूँ। अभी एक पीछे इंडियन भाई मिल गया था, मेरी डिब्बे में बैठे हुए थे। देखने में सारा मुझे फॉरेनर लग रहा था, लेकिन था इंडियन ही। और इंडियन भाइयों की एक ख़ास बस क्या बोलूँ, एंट्रेंस, ये तो एंट्रेंस है, ये एंट्रेंस है। मुझे एग्ज़िट के लिए जाना है, तो मैं एग्ज़िट आगे से ही जा रहे हैं सब लोग, तो मैं वहीं से जाऊंगा बाहर। तो हालांकि वो भाई इंडियन ही था, लेकिन मैं जल्दी से किसी पर भरोसा नहीं करता यार। तो मुझे शेयर करने के लिए कह रहा था कि टैक्सी शेयर कर लेते हैं, कहाँ रुक गए हो। तो मैंने बोल दिया मैं तो बस यहीं 1-1.5 किलोमीटर पर रुका हुआ हूँ। हॉस्टल का मैंने नाम नहीं बताया, और ना कभी बताना चाहिए भाई, अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है दूसरे कंट्री में। मैंने कहा मैं तो पैदल निकल जाऊँगा, आप टैक्सी करो, मुझे आदत नहीं है। और मैं घूमता घामता वीडियो बनाता हुआ, कंटेंट निकालता हुआ चला जाऊँगा मैं। तो फाइनली हम एग्ज़िट गेट पे आ गए हैं बिल्कुल, और यहाँ काफ़ी लोग खड़े हुए हैं रिसीव करने, जो लोग आते हैं। और बहुत सारे यहाँ टैक्सी ड्राइवर भी खड़े होंगे, लेकिन मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। मुझे सिर्फ अपना रास्ता पकड़ना है और मैं निकल जाऊँगा अपने हॉस्टल के लिए। एक उज़्बेकिस्तान का ये दूसरा शहर समरकंद, आपका स्वागत है एक नए सिटी के अंदर। और काफ़ी सारे टैक्सी वाले खड़े हैं यहाँ पे, जो कि मुंह फाड़ के देख रहे हैं मेरी तरफ को कि कोई कस्टमर आया। लेकिन मैं टैक्सी नहीं करूँगा, मैं पैदल ही जाऊँगा घूमता हुआ। टाइम यहाँ हो गया है 12:45। ट्रेन जो है 12:30 का टाइम था ट्रेन का, 15 मिनट लेट हो गई है ट्रेन आने में। अभी मैं बाहर तो आ गया हूँ स्टेशन के। अब मुझे जो है ढूंढना है कि मैं किस तरफ से जाऊँगा। तो मैं मोबाइल निकाल कर, लेकिन उससे पहले मैं आपको देखो ट्राम दिखाता हूँ। यहाँ पर दूसरी तरह की ट्राम है, ये पटरी पे चलती है। ये देखो पूरी सिटी में ये रेल की पटरी बनी हुई है ट्राम, और ये बिजली से चल रही है। ठीक ऐसी अलमाटी में भी थी, लेकिन अलमाटी में जो है, अलमाटी और अस्ताना में जो ट्राम है वो सिर्फ बिजली से चलती तो है ऊपर, लेकिन वो उसके नीचे जो है रबड़ के टायर है, मतलब उनमें बस में नॉर्मल टायर है। और यहाँ पर नॉर्मल टायर की जगह रेल के लोहे के पहिए हैं, तो इसलिए लोहे की रेल यहाँ पर सड़क पर बिछा रखी है इन्होंने। तो भाई मुझे लगा कि शायद धूप ज़्यादा हो रही है, तो टैक्सी कर लेते हैं। तो मैंने टैक्सी कर ली, और थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी हो गया। मुझे लग रहा था होटल मेरा जो है 1.5-2 किलोमीटर पे ही है, लेकिन जब मैं बाहर निकला, मैंने लोकेशन सर्च करी तो ये था 5.5 किलोमीटर। अब इतनी धूप में 5.5 किलोमीटर चलना, मैंने कहा बेकार है। वैसे भी मेरा 8 किलो का तो मेरा बैग ही हो रहा है, 8 किलो का मेरा बैग हो रहा है। मैंने कहा फिर 3 दिन और यहाँ पर घूमना है, और बैग लेके अभी से लग जाऊँगा वॉक करने पे तो बेकार है। पहले हॉस्टल पहुँच के थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊँ, नहा धो के ना थोड़ा रिलैक्स हो जाऊँ, फिर शाम को घूमने के लिए निकलूँगा। तो इसलिए मैंने टैक्सी कर ली, और टैक्सी ये हुई है 20,000 सोम की। मुझे पहुंचा देगी 20,000 सोम, यानी कि लगभग लगा लो 130 रुपये।
130 रुपये में पहुंचा देगी 5.5 किलोमीटर, तो काफ़ी सस्ती है मेरे ख्याल से। तो ये टैक्सी से मुझे छोड़ देगा 130 रुपये में, कोई बुरे नहीं है। बॉडी को रिलैक्स मिलेगा। अभी धूप बहुत तेज़ हो रही है, हालांकि थोड़ी घटा भी आ रही है, लेकिन ये बैग देख रहे हो आप मेरा, इस बैग को लेके चलना 5.5 किलोमीटर थोड़ा टफ पड़ जाता। अगर बैग नहीं होगा तो मैं चल लेता। तो शाम को निकलूँगा, फिर पैदल घूमने के लिए। फटाफट से हॉस्टल पहुँचते हैं पहले। और यहाँ पर मटीज़ बहुत चलती है, बहुत ज़्यादा मटीज़ गाड़ी है। ये भी मटीज़ ही है, जबकि हमारे इंडिया में मटीज़ पता नहीं कितने सालों पहले बंद हो चुकी, यहाँ पर आज भी चल रही है दबा के टैक्सी में। और मोस्टली कारें मुझे यहाँ सेवरलेट की दिखाई देती हैं। सेवरलेट हर जगह सेवरलेट दिखाई देती है। और ताशकंद जैसा ही लग रहा है, लेकिन आई होप से थोड़ा डिफरेंट हो, ये ताशकंद जैसा ना हो। तो भाई छोड़ के चला गया, टैक्सी वाले ने पहुंचा दिया यहाँ पर। और ये मेरा हॉस्टल दिखाई दे रहा है, समरकंद हॉस्टल। चलिए इसके अंदर ही चलना है बस। चल के देखते हैं बुकिंग अपनी। ओके, गेट, यहाँ तो कोई है नहीं अभी। एक्सक्यूज़ मी, फ़िलहाल काउंटर पे कोई है नहीं, वेट करना पड़ेगा 2 मिनट का। सही टाइम से पहुंच गया, वैसे मैं ज़्यादा लेट नहीं हुआ हूँ। यहाँ बैल रखी हुई है, काम कर रही होगी शायद, बजा तो दी मैंने। देखो कोई आता नहीं आता। रिसेप्शन अच्छा सजा रखा, कोई आ रहा है। हेलो, आई हैव अ बुकिंग। तो भाई फ़िलहाल ताशकंद वाले हॉस्टल से तो काफ़ी ठीक लग रहा है। ये ताशकंद वाला हॉस्टल कुछ ठीक नहीं लगा मुझे, उसका रिव्यू मैं ठीक नहीं डालूँगा। और रिसेप्शन अच्छा बनाया हुआ है ना। 5 मिनट वेटिंग के लिए बोला हुआ है, शायद रिसेप्शनिस्ट कहीं गई हुई है। कोई और लेडी आई थी, उसने बोला 5 मिनट वेट करो, तो कर रहे हैं भाई 5 मिनट वेट। तब तक यहाँ का पासवर्ड ले लेते हैं हम, ताकि हमारे हॉस्टल में आते ही हमारा फ़ोन वाईफाई से कनेक्ट हो जाया करे। तो डाउन स्टेयर जाना पड़ेगा। So this is the kitchen area. ओके That one is where you can cook. ओके ओके You see instant noodles, they are free for the guests. ओके, थैंक यू। Toilet, I see. वॉशरूम, Yeah. ओके ओके। तो नीचे की तरफ इनका किचन और कॉमन एरिया है। अब मेरा रूम ये ऊपर की तरफ बता रहे हैं। होटल वैसे बहुत नीट एंड क्लीन दिखाई दे रहा, मुझे साफ़ सुथरा है, सही लग रही, प्रॉपर्टी अच्छी लग रही है। Okay, that one is the ओके, bathroom वॉशरूम, and the toilet. ओके ओके। दिस इज़ द रूम। ओके, दिस वन। चलो भाई ये वाला है। तो भाई रूम में विंडो भी है ठीक ठाक सी, और ये वाला बेड दिया है। नीचे कवर्ड है इसमें सामान रखने के लिए मेरे पास। बाकी 4 बेड हैं इसमें टोटल। ठीक है, अच्छा है। होटल के अच्छे रिव्यू दिए जा सकते हैं मतलब। इधर की तरफ वॉशरूम एरिया बताया उसने, नहाने का है और ये धोने का है, जो कि यहाँ धोने का होता नहीं है, यहाँ कागज़ पूछने का होता है। एनीवे, फ़िलहाल मैं वीडियो करता हूँ यहीं पे ख़त्म भाई। आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी मैं शाम को निकलूँगा और कुछ एक्सप्लोर करता हूँ यहाँ पर समरकंद में क्या है क्या नहीं है। और आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। चलते चलते सिर्फ एक बात कि खुद पे हमेशा विश्वास रखो, दिल को हमेशा साफ़ रखो, कामयाबी आपके पीछे झक मार के भी आएगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय।